बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की गणित और इसका अध्याय पढ़ेंगे हम अध्याय 10। ठीक है, अध्याय 10 जो है व्रत है और इसकी जो प्रश्नावली करने से पहले हमें व्रत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं वह समझ में आ जानी चाहिए। जब वो समझ में आ जाएगी तो हम ये अध्याय अच्छे से कर लेंगे। तो इसे समझने के लिए हम कॉपी में करेंगे। कुछ अवधारणाएं हम सीख लेते बच्चों। पहले तो व्रत की अवधारणाओं में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्रत किसे कहते हैं। तो हम बनाकर देखेंगे। जैसे एक ये बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु हमने बना लिया और इसके चारों तरफ जब हम ये प्रकार की सहायता से, बच्चों ये प्रकार है, ठीक है, प्रकार में जो एक नोक है उसे हम इस बिंदु पर रखेंगे और इस तरह से हम एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम एक वृत्त पहले बना लेंगे ताकि हम ये समझ सके कि वृत्त किसे कहते। ठीक है, तो ये हमने एक वृत्त इससे बना लिया। ठीक है, और जिस बिंदु से हमने इसको रख के बनाया था उस बिंदु को हमने नाम दे दिया ओ। ठीक है, हमने नाम दे दिया अपनी समझ के लिए, उस बिंदु को ओ नाम दे दिया ताकि हम इसकी सारी अवधारणाओं को अच्छे से समझ पाए। तो वृत्त की जो अवधारणा है कि वृत्त किसे कहते हैं, तो वृत्त एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से, तो तल का स्थिर बिंदु क्या है, ठीक है, स्थिर बिंदु ओ है, से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बिंदु से ये सारे जो बिंदु इससे समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब इसका केंद्र, वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो ये जो ओ है, ये जो ओ है बच्चों, जहां से हमने वृत्त बनाना, जिस पर प्रकार को रखा था और वृत्त बनाया था, तो वो जो बिंदु है ओ, ये जो ओ है यह वृत्त का केंद्र है। ठीक है, वृत्त का केंद्र है। अब है त्रिज्या, स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं या केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड भी वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या है, इस ओ को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। तो हमने ये एक रेखा बना दी ओ से इस वृत्त के, इस पे एक रेखा बना दी और यहाँ से हमने इस बिंदु को नाम दे दिया ए। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया ए। तो ओ ए बराबर क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, और यह त्रिज्या चाहे यहाँ से ओ से ए हो या ओ से इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर, यदि हम ओ से वृत्त के किसी भी बिंदु पर यदि हम रेखा खींचेंगे तो उसे वृत्त की त्रिज्या ही कहा जाएगा और उसकी दूरी हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है जीवा। यदि एक वृत्त पर दो बिंदु P तथा Q ले तो रेखाखंड PQ वृत्त की जीवा कहलाता है। तो वृत्त पर कोई से भी दो बिंदु हम कहीं पर लेते हैं, जैसे A से हमने जैसे इसको C नाम दे दिया और इसको D नाम दे दिया। ठीक है, ये दो बिंदु हमने ले लिए। ठीक है, इन दो बिंदुओं को हम मिला देंगे। ठीक है, ये हो गए CD। तो यहाँ पे CD क्या हो गया है, वृत्त की जीवा हो गई है। और इस तरह से वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उसकी जीवा कहला सकती, चाहे हम यहाँ से यहाँ मिलाए या फिर यहाँ से यहाँ मिलाए तो वो जीवा कहलाएगी। ठीक है, अब होता है एक जो है अवधारणा इसकी है व्यास। ठीक है, उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहते हैं। उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती, तो यदि हम इसको भी यदि हम यहीं से बढ़ा देते हैं, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक यदि हम इसको बढ़ा देते हैं और इसको हमने नाम दे दिया ई, तो जो ई ओ ए यह वृत्त का व्यास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगा, व्यास। और आप देख पा रहे हो वृत्त का जो व्यास है, ए से ई तक की दूरी वृत्त का व्यास है, यह त्रिज्या की डबल होती है, क्योंकि ओ से ए तक तो वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से ओ से ए तक तो वृत्त की त्रिज्या है और ए से ई तक की दूरी वृत्त का व्यास कहलाती। तो व्यास जो है त्रिज्या का डबल होता है। ठीक है, व्यास जो है त्रिज्या का डबल होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और अवधारणा जो हमें समझ लेनी चाहिए वो है परिधि। तो संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। तो यहाँ पे इस वृत्त में यदि हम परिधि देखेंगे कि इस वृत्त की क्या परिधि है,
तो यदि बिंदु ए से शुरू करके इस पूरे वृत्त की दूरी जो है, पूरे वृत्त की जो माप है, और वापस हम जब ए तक आएंगे तो ये जो पूरी माप होगी यह वृत्त की परिधि कहलाएगी। यहाँ से लेकर पूरी वापस यहाँ तक की जो माप है वह वृत्त की परिधि कहलाएगी। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए चाप, दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के चाप को, जैसे मान लो यहाँ से ए से मान लो यहाँ पर हम इसको ए तो हमने पहले नाम दे दिया था, तो हम इसको दे देते हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई का जो ये चाप है यहाँ से यहाँ, इस तरह वृत्त का जो एक भाग है, ठीक है, ये इसका चाप कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये चाप कहलाएगा। और ऐसा कोई से भी दो बिंदुओं पर वृत्त के हो सकता है। तो हमने ये वृत्त की जो मूल अवधारणाएं हैं यह समझ ली है। इसके साथ एक और जो अवधारणा है बच्चों, वृत्त के अंदर का जो भाग होता है, वृत्त के अंदर का जो भाग होता है उसे हम अभ्यंतर, ठीक है, अभ्यंतर भाग कहते हैं। ठीक है, अभ्यंतर भाग कहते हैं। और वृत्त के बाहर का जो भाग होता है उसे बहिर्भाग कहते हैं। यह भी हमें पता होना चाहिए, अभ्यंतर भाग हो बहिर्भाग। अभ्यंतर मतलब वृत्त के अंदर का भाग, और बहिर्भाग मतलब वृत्त के बाहर का भाग। तो हमने बहुत कुछ समझ लिया बच्चों। ये वृत्त है, ठीक है, इसके केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या का डबल वृत्त का व्यास कहलाता, मतलब इसके केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं पर जाकर लग रही है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। त्रिज्या जो है व्यास का डबल है। और हमने ये भी देख लिया है कि जीवा, तो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है, क्योंकि व्यास भी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, और इससे बड़ा और कुछ नहीं होता। ये सबसे बड़ी जीवा है और यह वृत्त का व्यास है। और चाप वृत्त के कोई से भी दो बिंदु को, वृत्त पर जो स्थित दो बिंदु है उसे वृत्त का चाप कहते हैं। जैसे यहाँ पे यदि हम ये मान ले तो ये वृत्त का चाप है। तो हमने ये समझ लिया। और वृत्त की परिधि समझ ली। परिधि मतलब वृत्त की पूरी जो संपूर्ण वृत्त की जो लंबाई है। ठीक है, जैसे हम यदि ए से गिनेंगे तो ए से वापस इस लंबाई को नापते हुए वापस ए पर आएंगे तो यह वृत्त की परिधि कहलाएगी। और वृत्त के अंदर का भाग अभ्यंतर भाग कहलाएगा, इसके बाहर का भाग बहिर्भाग कहलाता है। ठीक है, तो हमने इस तरह से वृत्त से संबंधित जो मूल अवधारणाएं थी वह हमने समझ ली है, जिससे कि हमको आगे के प्रश्न करना आसान हो जाएगा और हम इसे आसानी से कर पाएंगे।